नमस्कार दोस्तों, और आज बात करेंगे डी मार्ट के बारे में। देखिए, डी मार्ट एक ऐसा रिटेल स्टोर जो हर दिन तकरीबन 57 करोड़ की कमाई करता है और पिछले 5 साल में 2 लाख करोड़ से ज़्यादा की कमाई कर चुका है। 336 अलग अलग लोकेशन पे 250 से ज़्यादा अपने रिटेल स्टोर खोल चुके हैं और इस शानदार रिटेल स्टोर चेन को शुरू किया राधा कृष्ण दमानी जी ने, जिन्हें इंडिया का वॉरेन बुफे भी कहा जाता है, क्योंकि रिटेल बिजनेस में आने से पहले राधा कृष्ण दमानी इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग का काम किया करते थे। और ये भी कोई छोटे मोटे ट्रेडर नहीं थे। राधा कृष्ण दमानी इतने विजनरी और फार साइटेड ट्रेडर थे कि हर्षद मेहता की पंपिंग डंपिंग स्ट्रैटेजी को ये समय से पहले ही पकड़ चुके थे। ये समझ चुके थे कि हर्षद मेहता के पंपिंग की वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट एक दिन क्रैश जरूर होगा। इसलिए हर्षद मेहता ने जिन जिन स्टॉक में पंपिंग की हुई थी, राधा कृष्ण दमानी उन्हीं स्टॉक में शॉर्ट सेलिंग करके बैठ गए। और जैसे ही हर्षद मेहता का स्कैम एक्सपोज हुआ, इंडियन स्टॉक मार्केट गिरना शुरू हुआ। जिन लोगों ने इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए हुए थे, उनके लाखों करोड़ों का नुकसान होने लगा। लेकिन वहीं राधा कृष्ण दमानी ऑलरेडी अपने विजनरी और फार साइटेड थॉट प्रोसेस के चलते शॉर्ट सेलिंग करके बैठे थे। तो जिन लोगों का मार्केट क्रैश होने की वजह से नुकसान हो रहा था, वहीं राधा कृष्ण दमानी जी का उस क्रैश में भी काफ़ी लाखों करोड़ों का फायदा हो रहा था। और अपने इसी विजनरी और फार साइटेड थॉट प्रोसेस से राधा कृष्ण दमानी जी समझ गए कि फ्यूचर में इंडिया का रिटेल मार्केट ग्रो करने वाला है। इसलिए 2002 में मुंबई के अंदर इन्होंने अपना पहला डी मार्ट स्टोर खोल दिया। और यहाँ से राधा कृष्ण दमानी जी का बिजनेस स्टाइल अगर हम समझें तो ये स्लो एंड स्टडी पे भरोसा करते हैं। ये समझ चुके थे कि पहले किसी स्टोर को ओपन किया जाएगा, उसे फिक्स किया जाए, उसे सेट किया जाए, फिर सारा फोकस एक स्टोर पे लगाया जाए, उसके बाद ही किसी दूसरे स्टोर को खोलने के लिए बिजनेस का एक्सपांशन किया जाए। इसलिए 2002 में डी मार्ट का एक स्टोर इंडिया के अंदर खोला गया था और 2011 तक महज सिर्फ 25 स्टोर ही डी मार्ट के थे। लेकिन 2011 से लेकर के 2021 यानी कि अगले 10 सालों में डी मार्ट के ये 25 स्टोर 250 स्टोर में कन्वर्ट हो चुके थे। और यहीं से एज एन ऑडियंस हमारे मन में सबसे बड़ा सवाल आता है कि राधा कृष्ण दमानी जी ने डी मार्ट के बिजनेस में इस एक्सपोनेंशियल सक्सेस के पीछे कौन सी स्ट्रैटेजीज को फॉलो किया। तो देखिए, इनकी सबसे पहली स्ट्रैटेजी थी नो रेंट। देखिए, डी मार्ट के जितने भी स्टोर आपको अपनी आसपास की लोकेशन पे नजर आएंगे, ये सारे स्टोर राधा कृष्ण दमानी जी ने खरीदे हुए। इनमें से कोई भी स्टोर रेंटल या लीज प्रॉपर्टी पे लिया हुआ नहीं है, क्योंकि दमानी जी अपने बिजनेस में रेंटल या लीज का खर्चा बढ़ा करके अपने प्रॉफिट एंड लॉस को हैवी नहीं करना चाहते थे। दूसरी स्ट्रैटेजी इन्होंने फॉलो की मनी मैनेजमेंट। देखिए, राधा कृष्ण दमानी जी जब तक एक डी मार्ट स्टोर से अच्छा खासा रेवेन्यू डेवलप नहीं हो जाते, दूसरा स्टोर नहीं खोलते हैं। इसलिए इनका मनी मैनेजमेंट किसी एक स्टोर को अच्छा खासा सेट रन ऑपरेट करने में लगा दिया जाता है। जो भी पैसा ये कमाते हैं, वो सारी कमाई लगभग अपने कस्टमर के बेनिफिट के लिए लगा देते हैं। उस कमाए गए पैसे से ये लग्जूरियस लाइफ जीना पसंद नहीं करते। और यहीं से तीसरी स्ट्रैटेजी निकल कर आती है ऑफर एंड डिस्काउंट। देखिए, आप डी मार्ट स्टोर को किसी दूसरे स्टोर से कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर क्वालिटी भी अच्छी है और प्राइस भी काफ़ी रीजनेबल है। मिडिल क्लास इंडिविजुअल आराम से डी मार्ट में जाके अच्छी खासी शॉपिंग कर सकता है, क्योंकि डी मार्ट इज़ द ओनली स्टोर जहाँ पर आपको हर दिन ऑफर और डिस्काउंट मिल जाते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो मनी मैनेजमेंट करते हैं वो सारा बेनिफिट कस्टमर को ऑफर और डिस्काउंट देने के लिए लगा देते हैं। और यहीं से इनकी चौथी स्ट्रैटेजी निकल कर आती है सर्वे। देखिए, डी मार्ट जिस लोकेशन पे खुलता है, उस लोकेशन के आसपास के एरिया का अच्छा खासा सर्वे कर लेता है। उस लोकेशन पे रहने वाले लोगों की पसंद नापसंद के हिसाब से ही चीज़ें डी मार्ट के स्टोर में रखी जाती हैं, ताकि कस्टमर अपनी पसंद के हिसाब से बार बार स्टोर को रिविजिट करे, रिपीटेड सेल्स बढ़े। और यही रीज़न है कि डी मार्ट के अंदर अच्छी खासी सेल्स हर दिन डेवलप की जाती है। और इनकी पांचवी सबसे शानदार स्ट्रैटेजी है नो मार्केटिंग। देखिए, डी मार्ट का आपको कोई भी बड़ा ऐड नजर नहीं आएगा, डी मार्ट के ऐड में कोई सेलिब्रिटी नजर नहीं आएगा, डी मार्ट के स्टोर में भी आपको ज्यादा डेकोरेशन नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये सारा पैसा बचा के कस्टमर के बेनिफिट के लिए लगाते हैं और यहीं से रिपीटेड सेल्स डेवलप होती है। और राधा कृष्ण दमानी जी की इन्हीं शानदार स्ट्रैटेजीज की वजह से आज डी मार्ट इंडियन रिटेल मार्केट का किंग बना हुआ है।